हाथ के रख रहे ठीक है, बात कर रहा हूँ। हम बात करते रहो। फोन कर देने के पहुँच हम तो मुड़मा हो घर हाँ ना तो इसे घर में हम तो बैठा रहो ये सब पहुँच जाते तो का जा परमानंद जी ना तुम्हें फोन कर ले कि हम ऐसा संगठन बनाए जिसमें कि ऐसा परिवार को हम लोग मदद करें। तो एखन जे अभिषेक साहू के साथ बोला तो बहुत सबसे पहले तो बहुत अफसोस कर बात है कि ऐसा बात हो गई, लेकिन साथ साथ में गर्व कर भी बात है कि इस गांव का आपका पूरा कुटुंब का ये नाम ऊपर करके चला गया। बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा शहीद होने का मौका। क्योंकि हम फौजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं इसलिए आपको हमेशा बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ वाला बात है। एक मिनट सर। दोस्तों ये हमारे अमर शहीद अभिषेक कुमार साहू उनके घर में आए हैं। उनकी माँ से हमारे साहब मुकेश साहब है वो बात कर रहे हैं। वो हमारे जो राज्य स्तरीय सैनिक की तरफ से जो मदद और वेलफेयर है उनकी तरफ से आए हुए हैं और उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हीं बातचीत को मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए सर। तो वह हमारे मन आगे कर सबसे मेन यह मकसद रहे कि भाई आज तक जो अभिषेक साहू को इतने लोग आके मिल के गए हैं तो कोई सिर्फ सांत्वना दिए होंगे ये वो तो वो सब नहीं। हम लोग सरकार की तरफ से जो सरकार काम नहीं कर रही है उसको पकड़ के भाई इसका काम जल्दी कीजिए, ये सोच के हम लोग एक संगठन को बनाए थे और इसी के तहत में काम कर रहे हैं। और एक सप्ताह के अंदर जो इसको मुआवजा मिलता है जो शहीद परिवार को मिलता है एक सप्ताह के अंदर जो तुरंत मिलना चाहिए वो हम लोग अभी कागज़ मांगे हैं इनसे, आपके भाई जो हैं इनसे मांगे हैं और देंगे। तो एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके उनको दिलाएंगे और सुविधा देने का कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ ये हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आपका दो बेटा था अभिषेक, एक शहीद हो गया, एक दूसरा जो बेटा है या आप दोनों में से नौकरी के लिए हम लोग सोच रहे थे किसको हम लोग उसको हाँ तो उसके नाम पर एप्लीकेशन जैसे बताएंगे वहाँ भर के अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो वो बात का बात है, पहले जो आर्थिक सुविधा है उसको दिलवाना है और यही हम लोग का प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको हम लोग दिलवाने का कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और इसको आने का हम लोग का सिर्फ सबसे मेन मकसद यही था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि आने के बाद में बहुत सारे लोग आए गए लेकिन किसी ने कुछ बोलते सब आते हैं सब हम लोग पता ये पुराना प्रैक्टिस है। लेकिन हम लोग इसको हम बता रहे हैं ना, हम आज आपके पास से बोल के जा रहे हैं, अभी डेथ सर्टिफिकेट इनसे लेंगे। एक सप्ताह के अंदर इनको जो तुरंत मिलता है रासायनिक निदेशालय से वो दिलवा देंगे और बाकी जो आता है झारखंड सरकार से वो अलग मिलेगा। उसमें थोड़ा सा सर और जैसे कि हम लोग का एक ही सहारा ना था, अभिषेक ही हम लोग के लिए सब कुछ था। तो उसके जगह में एक नौकरी अप्लाई बात की है तो उसका भाई को कम से कम कुछ मिलना चाहिए ना। माँ का कौन करेगा? माँ को पेंशन मिलेगा, माँ को पेंशन मिलेगा और भाई को एक शहीद नियम है ये कोई किसी का पॉकेट का ऑर्डर नहीं, नियम है कि जो घर परिवार शहीद होता है उस परिवार को एक डिपेंडेंट को नौकरी मिलेगा और 10 लाख रुपया मिलेगा और रासायनिक निदेशालय से 2 लाख। ये उसके बाद जो आएगा वो अलग है, इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना है ज़्यादा। सर वही कोशिश कीजिए कि मेरा एक और भाई है ना उसको किसी तरह कुछ जॉब मिल जाए। आप वहाँ हाँ वहाँ नहीं, हम लोग वही छोटा भाई था, बहुत मुश्किल से उसको पाले। कितना पढ़ा हो? परमानंद उसका बड़ा भाई वो है बीकॉम किया हुआ है। हाँ तो हम लोग सिर्फ आप इतना समझिए आपके परिवार के हम लोग हैं। हम लोग सांत्वना देने नहीं आए आपके साथ, हम अपना परिवार का दुख बांटने आए, इतना आप जान लीजिए। हम लोग का काम सिर्फ ये है इसको तकलीफ
जैसे रहते हुए वो आपको तकलीफ नहीं होने दिया। हम लोग का काम ये है कि उसके नहीं रहते हुए आप लोग को तकलीफ नहीं होना। अभिषेक के बदला में अभिषेक हाँ, से। हम लोग सांत्वना देने नहीं है, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोग भी ये दुख तकलीफ झेले हैं। ये अलग बात है, हम लोग को मौका नहीं मिला शहीद होने का, लेकिन ऐसे परिवार में आए हमें उम्र में सर शहीद बहुत खुशी का बात है। आपके घर में हम लोग आए, बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं सही में इसके लिए। हाँ, गर्व का बात है। इसके लिए हम आप लोग से वही विनती करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जो होना था हो गया, आज नहीं कल सबको जाना, लेकिन जो शान के साथ हो गया है सब परिवार का नाम ऊंचा करके चला गया। अब रहा बात जो सरकार देती है, कोई एहसान नहीं करने वाला बात है, सरकार देगी उसको, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और वो मिलेगा सारा चीज, लेकिन उसको यूटिलाइज ऐसे करना है जैसे कि रहे हो। बहुत एक गरीब गार्जियन को, माँ को हो सकता है साहब के समझ नहीं बता दे। आए। हाँ साहब है मैंने। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अचानक से बहुत सारा चीज़ मिलने लगता है तो आदमी का दिमाग नहीं काम करता, तो इसलिए सोच समझ के पेशेंस से काम करना। हम लोग का काम यही है कि प्रायोरिटी यही है कि जो शुरुआती तौर पर जो राज सैनिक निदेशालय से मिलता है अमाउंट, वो हम दिलाएंगे। सुनिए बेटा, हाँ, बहन है अभी से बहुत गरीब घर शादी किए हैं, कुछ मदद हो जाएगा तो आपको वो सब जो प्रोसेस है उसी के तहत सुनिए होगा ना। दादी जी, हम लोग परिवार हैं, यहाँ सहायता के लिए ही आए हुए हैं। हाँ बेटा, आपको पूर्ण रूप से सहायता दी जाएगी, हाँ, ठीक है। तो बतलाएंगे तभी ना आप हाँ हाँ हाँ, ये सर है हमारे तत्काल जो सैनिक अभी तक सबको सहायता ही प्रदान किए हैं। जब जानकारी हो तभी नहीं जाना बात। एकदम कोई टेंशन दादी नहीं। सब बात कागज तो हमको कहाँ गए फुलेंद्र जी? वो दे दीजिए हमको। आप उनका और कौन कौन सा और कागज दिया है वो? बस ओनली माने डेथ सर्टिफिकेट, हाँ वो दे दीजिए हमको, जल्दी फोटोकॉपी फोटोकॉपी करा के फोटोकॉपी करवा के हम उसको दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसी का सबसे जल्दी काम इम्पोर्टेंट है। उसका रिपोर्ट जाएगा तुरंत उसका। कान के कर दे हम तो बाहर बैठे हैं। चलिए सुना इतना आदमी बुला दिया। हेलो, हाँ जैन सर, सर ये आए हैं अभिषेक साहू के घर में आए हुए हैं सर। हाँ सर, सर तुमको दुनिया तो इनको तो बड़े बड़े नेता लोग आके सब चले गए सर, कोई सब सांत्वना दे के चले गए। तो रघुवर दास आए थे, बंधु तिर्की आए थे, तो ये लोग सब सांत्वना दे के गए हैं। तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं। तो सर एक डेथ सर्टिफिकेट हम इनके मम्मी के पास खड़े हैं हम, आप बात करना चाहेंगे सर उनसे? हाँ सर, सर आ गया सर, मैं लेके आ रहा हूँ सर। हाँ सर, राइट सर, लाइए दिखाइए तो। मिलिट्री का ही है सर, मिलिट्री का है सर, यूनिट का है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, माँ है तो सर्टिफिकेट, माँ और भाई है दोनों अनमैरिड ही है ना सर। माँ के जो बड़ा भाई वो अनमैरिड है, ये भी अनमैरिड था। हाँ वो डॉक्यूमेंट तो यूनिट से मंगाना पड़ेगा ना, वो डिपेंडेंट तो यूनिट से मंगाना पड़ेगा हम लोग को। यूनिट का डेथ सर्टिफिकेट में देख लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कोई यूनिट से फोन आया था? पप्पू से पूछना। अच्छा, मैं अगर होगा तो मैं ले लेता हूँ, ऐसे डेथ सर्टिफिकेट मैं ले लेता हूँ सर। राइट सर, और ये सबसे पहले जो अपना राज सैनिक से जो 2 लाख मिलता है उसको तुरंत करवा दीजिए। हाँ सर, आप साली जैन से बात कीजिए सर। हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। डायरेक्टर साहब, ये बहुत ही दुख की बात है कि आपका जो देश के लिए सही हुआ है, हम लोग आपके साथ हैं।
एक तो वापस मेरा साहब है अपना मुकेश साहब बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और भाग दौड़ करके जितने भी दुखी लोग हैं जितने भी ऐसे लोग हैं तकलीफ है प्रॉब्लम है हादसा हो गया है हम लोग लेते रहते हैं जाते रहते हैं हर समय तो आप भी आपके पास आगे हैं और हम लोग आपका कार्रवाई है थोड़ा सा पीछे आपके सर्टिफिकेट नहीं बन डॉक्यूमेंट सब लागो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करा हो आता हूं घर से बन ये सर्टिफिकेट वही सब और ऐसा कीजिएगा कि अपने क्षेत्र में उतना ही के अंदर देने का कोशिश कीजिए। सुनिए ना सर, थोड़ा सा शांत रहिए अभी, क्योंकि डायरेक्टर साहब से बात हो रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ पर जितना हो गया कार्रवाई कर दिए पाला और बहुत लोग आए थे 100 लोग के और बहुत अच्छा हुआ है सर यहाँ। और आपके बारे में सबको बताया कि यहाँ कभी आपको 2 लाख का हम लोग कार्रवाई करवा देते हैं। डेथ सर्टिफिकेट मैं लेके आ जाता हूँ, वो इनको बोला मैं फ़ोटो कॉपी आप रख लीजिए, ओरिजिनल हम लोग ओरिजिनल ले लेके फ़ोटो कॉपी ले लीजिए। अब बाद में वापस कर देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके जय हिंद। अच्छा सर, ये जो एनओके का बोल रहे थे, एनओके का तो कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं, तो सिर्फ वो तो यूनिट से मंगाएंगे। हाँ वन नंबर बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जय हिंद सर, जय हिंद।